गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको 26 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है ना। तो क्वेश्चन को बच्चों सबसे पहले पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग इसको आंसर करेंगे। तो करा द फ्रैक्शनल चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance r from center on the axis of current carrying coil of radius a to the magnetic field intensity at the center of the same coil is और take r less than a। ऐसा क्वेश्चन में बच्चों कर रहा है। तो क्वेश्चन में कर रहा है ना, इसको फिर से पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। ये बच्चों क्या कर रहे हैं कि करंट कैरिंग क्या है, कॉइल है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होता है, सेंटर पर कितना होता है और एक्सिस पर कितना होता है, पहले उसको लिखिए। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा है। तो अगर इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस क्या है, ए है। देख लीजिए यहां पर रेडियस क्या कर रहा है, बताइए। देखिए यहां पर रेडियस कर रहा है कॉइल का, ये है और कर रहा है कि आर डिस्टेंस पर, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों। तो आर हम लोग लिखते B1 लिख देते हैं, और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों उसको नाम से B0 नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में करा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बताइए किसके बीच, सेंटर और आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा उसके बीच। यानी आपसे कुछ बच्चों पूछ रहा है डेल बी बाई बी नॉट, ये पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये पूछ रहा है डेल बी, फ्रैक्शनल चेंज ही हो गया बच्चों, ठीक है। यानी आपसे पूछ रहा बी नॉट माइनस B1, अब बाई क्या पूछ रहा है, बी नॉट पूछ रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है बच्चों आपको क्वेश्चन में, और कह रहा है क्या ना कि आर का वैल्यू लेस देन ए लेना है। आर का वैल्यू क्या लेना है, लेस देन ए, यानी जरूरत पड़ेगी बच्चों तो इसको लेना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो ऑप्शन दे रहा है उससे मैच करवाना है। तो अगर इतना का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों तो इसको थोड़ा सोल्व करेगा तो इसको आप लिख लो 1 माइनस B1 बाई B0, ठीक है। अब B1 का वैल्यू निकालिए, B1। तो देखिए B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बताइए, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो एक्सिस पर जो होता है सर, वो होता है सर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू आपका होता है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। ऐसा बच्चों आप लोग पढ़े हैं, आ रही बात समझ में। और बी नोट की अगर बात करते हैं, सेंटर पर अगर बात करते हैं तो इसका होता है म्यू नोट आई बाई 2r, मतलब रेडियस आपका ये दे रहा तो ये दे रहा बच्चों, इतना आपका वैल्यू होगा। और पूछ रहा है इतना का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू को बच्चों आप लोग पुट कर लीजिए, पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, अब बाई हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। B1 हो गया बच्चों, और B नोट कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2, ये हो गया ना। चलिए तो जो कटेगा बच्चों उसको काट दीजिए, आप जो कटेगा उसको काट दीजिए। तो म्यू नॉट आई कट रहा है, यहाँ पर क्या कट रहा है बताओ, म्यू नॉट आई कट रहा है सर, म्यू नॉट आई यहाँ पर क्या हो रहा है, कट जा रहा है, ठीक है ना। देखिए ए और ए कट जा रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है बच्चों। इसको सोल्व करेगा तो मिलेगा 1 माइनस, ये ऊपर चल जाएगा बच्चों तो ए क्यू, अब बाई हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए यहां तक बच्चों सोल्व कर लिए, लेकिन अभी तक ऑप्शन तक नहीं पहुंचे हैं तो इसको और सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको इधर कर लेते हैं, उसके बाद सोल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए अब इसको सोल्व क्या करेंगे, कैसे करेंगे जरा उस पर विचार करिए। तो यहां पर बच्चों हो जाएगा 1 माइनस ए क्यू, और यहां से ए क्यू बच्चों कॉमन ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको ऐसे कर दे रहे, साइड में मैं कर दे रहा हूं, देख रहा है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 है बच्चों। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इंटू लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2। इतना तो लिख ही सकते हैं, है ना। हाँ सर इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन अगर ले लेते हो तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाए 1 प्लस आर स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। और अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हो ए बाहर निकालते हो तो फिर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कितना, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पावर 1/2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ए के पावर 3 और 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के पावर 3/2, इतना लिख सकते हैं ना। यही यहाँ पर करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। इसके जगह पर लिख लीजिए ए के पावर 3, तो कट जाएगा वो और हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के पावर हो जाएगा बच्चों 3/2। अब यहां से बच्चों ए स्क्वायर, ए के पावर 3 और ए के पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई, हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के पावर -3/2। ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ था बच्चों, यहां पर लिखा हुआ था, देखिए यहां पर आर लेस देन ए लिखा हुआ था, ठीक है ना, आर लेस देन ए, देख रहे हैं ना, आर लेस देन ए दिया हुआ था बच्चों। तो इसको जरा यूज कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर आर लेस देन ए का रहा था, है ना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए तो अगर आर लेस देन, यहाँ पर बच्चों अगर आर लेस देन अगर ए होगा तो उस केस में बच्चों इसका वैल्यू x से छोटा हो जाएगा ना। तो छोटा हो जाएगा तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों, आप लोग पढ़े हैं 1 प्लस एक्स के पावर अगर n होता है तो हो जाता 1 प्लस n इंटू इस पावर आ गया था बच्चों, जब x का वैल्यू लेस देन क्या होता है, 1 होता है, ऐसा पढ़े होंगे, है ना। मैथ उसी कंसेप्ट के यहाँ पर लगा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, ये पावर आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 3/2 और आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये से तो कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कंप्लीट होगा बच्चों आंसर जो पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना पूछ रहा था, डेल बी बाई बी नॉट का वैल्यू पूछ रहा था बच्चों। तो 3/2 आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसको ऑप्शन से मैच करवाई, देखिए किससे मैच कर रहा है इसको, ठीक है। तो 3/2 आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 3/2 आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो किसमें मैच कर रहा, देख लीजिए 3/2 आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी से मैच कर रहा बच्चों, ठीक है। किससे मैच कर रहा है, डी से, इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर आपका, डी। तो ए बच्चों क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा पूछा था, थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट हो गया था बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे क्या, 28 नंबर देखेंगे बच्चों। चलिए तो देखते 28 नंबर क्या कर रहा है सो, है ना, क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है सो। करा बच्चों फिगर ए एंड बी, फिगर दे रहा बच्चों ए और बी दे रहा है। सोन 2 लॉन्ग स्ट्रेट बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ए एंड बी विथ ए लेस देन बी। बच्चों दो आपका वायर है, दोनों से करंट आई फ्लो करा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू है वो ए लेस देन क्या है, बी है। रेडियस का वैल्यू ए लेस देन बी है। चलिए ठीक है। कैरी करंट आई विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। बच्चे यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। The magnitude of magnetic field B varies with radius R and can be represented I by as। मतलब आपको फिगर दे रहा बच्चों ये, और इसमें 4 ऑप्शन है, उसको मैच करवाना। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दोनों का एक ही ग्राफ पर दिखाया गया है। आ रही बात में। तो चलिए हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े कि सर अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, सॉलिड है ना, और इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, और अगर इसका रेडियस अगर आर है या फिर ए है और आर लेस देन ए है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है ना वो होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर होता है। अंदर में पॉइंट होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होता है बच्चों। फार्मूला हम लोग पढ़े B = μ0 I/2 पाई
ए स्क्वायर इंटू आर, ऐसा पढ़े। कब? जब आर लेस देन ए रहता है तो। अगर आर ग्रेटर देन ए होता है तो बी इक्वल टू बच्चों हो जाता म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। ऐसा हम लोग पढ़ते आए हैं। तो देखो बच्चों, अगर लेस देन रहेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा और ग्रेटर देन होगा तो आपका क्या होगा? ये हो गया 1 बाई आर का रिलेशन, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो हर ग्राफ में बच्चों क्या है ना, स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा दिखाया गया, तो कौन ग्राफ हो सकता है? तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि बच्चों देखो यहाँ पर दिया हुआ बी ग्रेटर देन ए, तो सरफेस पर जा चेक करो, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय रेडियस होता है। तो रेडियस हो जाएगा बच्चों ए के लिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई यहाँ पुट कर लेंगे तो 2 पाई आर, एक में हो जाएगा 2 पाई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, उसको मान लेते B1। दूसरे के लिए हो जाएगा बच्चों कितना? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बी। सरफेस पर जरा चेक कर लेते हैं ना। तो देखिए बी का वैल्यू ज्यादा है बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? कम होगा। बी ज्यादा है ना ये से, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो बच्चों बी का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो देखिए हर जगह कम दिखाया गया, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी एक दिखाया गया, यहाँ पर भी कम। अच्छा ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है ना कि यहाँ पर डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस इसमें ज्यादा देखिए डिस्टेंस है तो बी ज्यादा होगा बच्चों, तो बी ज्यादा है और यहाँ पर क्या कम है, तो बी ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका सरफेस पर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये सब में तो नहीं होगा बच्चों, ये तो नहीं होगा कि दोनों क्या सेम दिखाया गया, तो ये तो पक्का नहीं होगा। ये कम दिखाएगा, देख रहे हैं ये कम, बी कम है, तो कम है तो बच्चों आपका क्या बी तो ज्यादा दिखाना था, है ना, तो आपको ये भी गड़बड़ हो गया, हो जाएगा। आपका यही आंसर होगा बच्चों, यहीं पर आपका यही आंसर होगा, क्योंकि आपका क्या बी का वैल्यू देखिए ज्यादा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? कम है सरफेस पर, वायर के सरफेस पर, मतलब यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना। इसलिए बेस्ट जो आंसर होगा बच्चों आपका कौन होगा? आपका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसको सोचिएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। तो ये बच्चों 28 क्वेश्चन नंबर था। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों 29 लेके, ठीक है। सोलेनॉइड ए बी सी एंड डी, लॉन्ग सोलेनॉइड बच्चों ए बी सी डी यहाँ पर दिखाया गया, ए बी सी डी सब सोलेनॉइड है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, आपको इस प्रकार से जुड़ा गया है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एज 3 टेस्ला, इसके सेंटर पर, सोलेनॉइड के सेंटर पर 3 टेस्ला है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सी वुड बी, तो इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? एज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड विद द वॉल्यूम ऑफ रिस्पेक्टिव सोलेनॉइड। ये सब चीज तो लोग पढ़ते ही हैं, एज्यूम किया ही जाता है। तो इसके सेंटर पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहां से करंट बच्चों क्या है ना, आ जा रहा है, ठीक है, यहां तक करंट आ जाएगा। अब ये 3 भाग में बढ़ गया बच्चों, ये इधर, एक इधर, एक इधर, तो यहाँ पर करंट हो जाएगा I बाय 3, या यहाँ पर भी करंट हो जाएगा I बाय 3, और यहाँ पर भी करंट कितना हो जाएगा I बाय 3। तो इसके सेंटर पर एक के मैग्नेटिक सेंटर, एक ये सोलेनॉइड एक के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन यही आप बात करते हैं कहाँ पर? इसको 20 से डिनोट किया गया कि ये क्या है? नहीं, इसका वैल्यू कितना दे रहा है? 3 टेस्ला दे रहा है। कितना दे रहा है? 3 टेस्ला। अच्छा 3, ठीक है, 3 टेस्ला इसका वैल्यू दे रहा है। अब सी के सेंटर पर चाहिए बच्चों, तो 20 में लिख दे रहा हूं, तो म्यू नॉट एन आई, लेकिन आई के जब यहाँ पर कितना हो जाए? आई बाय 3, ठीक है, तो ये म्यू नॉट एन आई अब बाय 3 हो जाएगा। अब म्यू नॉट एन आई का वैल्यू तो 3 टेस्ला है ही, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 टेस्ला बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 1 टेस्ला। तो सीधा सीधी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1 टेस्ला हो जाएगा। और ये 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आसान क्वेश्चन है ना। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन बेसिक है। अगर आपको फार्मूला अच्छा से क्लियर है, बेसिक आइडिया है बच्चों चैप्टर का, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप बेसिक पर ध्यान दीजिए, फार्मूला को सही से आप समझिए कि क्या कर रहा है। सो तो ये 29 क्वेश्चन नंबर था बच्चों। अब लोग बात करेंगे 30 नंबर। करा ए हेयर पिन लाइक शेप as shown in figure is made by a bending of a long current carrying wire। मतलब ये बच्चे आपको यहाँ पर दिखाया, एक फिगर दे रहा है, सीधा सीधी आप समझिए इस प्रकार से, एक ऐसे बाहर आ रहा है, फिर ऐसे जाने के बाद ऐसे आ रहा है। What is the
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which lies on the center of the semicircle। तो P पॉइंट पर बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना, P पॉइंट पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर बच्चों हम लोग 3 पार्ट में सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना, 3 पार्ट में। इसको मान लेंगे वायर नंबर 1, इसको वायर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। तो वायर 1 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों उसको नाम दीजिए B1। क्या नाम दीजिए, B1। तो ये वायर 1 जो है बच्चों सेमी इनफ्रारेड की तरह बिहेव कर रहा है, इस वायर के लिए क्या कर रहा है, सेमी इनफ्रारेड की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेमी इनफ्रारेड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट I बाय कितना होता है, 4 पाई R होता है, डिस्टेंस होता है 4 पाई D। यहाँ पर बच्चों D के जगह पर आपका क्या है, R है, क्या ये R है। तो यहाँ पर D के जगह पर क्या पुट कर देंगे बताइए, यहाँ पर बच्चों हम लोग पुट कर लेंगे R। ये हो गया बच्चों B1 है ना। और डायरेक्शन की अगर बात है तो करंट इधर जा रहा है, डी इधर होगा तो डी क्रॉस R अंदर होगा बच्चों। तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते थे, ये क्रॉस हो जाएगा। DL बच्चों करंट का डायरेक्शन लेते हैं और R लेते हैं बच्चों क्या ना, उस पॉइंट की तरफ पोजीशन वेक्टर। तो DL इधर और R इधर, तो DL से R करेंगे तो अंदर की ओर क्रॉस हो जाएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। तो B1 = आपको इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर B2 निकालेंगे बच्चों, B2 निकालेंगे तो B2 आपका हाफ सर्किल है, क्या है, हाफ सर्किल है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई R इंटू थीटा। सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो, तो यहाँ पर सेंटर पर एंगल बनाएगा हाफ सर्किल कितना बते पाई बनाएगा, कितना बनाएगा पाई। ये पाई हो जाएगा बच्चों। रेडियस के जब यहाँ पर स्मॉल r कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, स्मॉल r लिख लेंगे। तो ए से बच्चों ये कटे गया तो हो गया कितना बताइए, म्यू नॉट I बाई R। अब इसका भी डायरेक्शन निकालोगे बच्चों तो अंदर की ओर ही होगा, कितना हो जाएगा, अंदर की ओर ही होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्रॉस। ये हो गया B2 है ना। चलिए B3 देखिए, B3 तो B3 की वजह से बच्चों ये भी B3 जो वायर आपका 3 है वो भी यहाँ पर क्या है, लॉन्ग सेमी इनफ्रारेड की तरह बिहेव कर रहा है। लॉन्ग किस कैसा बिहेव कर रहा है, सेमी इनफ्रारेड। तो सेमी इनफ्रारेड की वजह से होता है बच्चों म्यू नॉट I बाई 4R, 4 पाई R है कि नहीं। और इसके वजह से बच्चों आपको क्रॉस हो जाए, यानी सभी का डायरेक्शन सेम है। अब सभी का डायरेक्शन सेम है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते समय बच्चों सभी को ऐड कर लेंगे, सभी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। फिर यहाँ पर कितना बताइए, म्यू नॉट I बाई 4R। फिर यहाँ पर कितना है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, कॉमन अगर हम लोग बात करते तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई ऑप्शन लिया गया है या फिर म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो हम लोग पहले यही कर लेते हैं, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R ही कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ पर पाई नहीं है तो पाई आप दे दो और यहाँ पर 1 है ना। तो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R और हो जाएगा 2 प्लस पाई। कितना हो जाएगा, 2 प्लस पाई। तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इसमें भी है और 2 प्लस पाई तो मैच कर रहा बच्चों है ना, डायरेक्ट भी मैच कर रहा। अगर नहीं मैच कर तो और उसको सोल्व करके इधर वाला से मैच करवाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो डायरेक्ट मैच कर गया, किससे मैच कर गया, बी से। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 30 नंबर था। अब हम लोग बात करेंगे 31। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बच्चों क्या करा, सो करा मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस of a circular coil at a distance 0.05 meter and 0.2 meter from the center are in the ratio of 8:1 the radius of coil is। ठीक है बच्चों, तो इसका भी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन हम लोग को मकसद ही क्या कि हर क्वेश्चन को टच करना, इसलिए हर क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से इसको देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए ये आपके पास क्या है ना, ये सर्कुलर कॉइल है और इसका रेडियस मान लेते बच्चों क्या है ना कि ये है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस 0.5 मीटर पर और 0.2 मीटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो उसका रेशियो होता 8:1 आता है। तो रेडियस ऑफ कॉइल बताने मतलब ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि B1 है और दूसरे केस में क्या B2 है।
तो B1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं बताइए। सर B1 लिखा जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा, B1 हो जाएगा सर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई, है ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, ये शुरू का जो डिस्टेंस है ना बच्चों उसको R1 लेते हैं, R1 बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो R1 इज इक्वल टू 0.05 मीटर है जो डिस्टेंस है ये। अब दूसरे के लिए R2 इज इक्वल लेते हैं 0.2 मीटर। अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर R1 लिख लेते हैं, R1 का स्क्वायर के पावर 3/2 और B2 इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो म्यू नॉट आई, है ना, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का 3/2। अरे बच्चों समझ में, करंट सभी सेम लिया गया है, ठीक है ना, बस यहाँ डिस्टेंस ले लिया गया बच्चों, रेडियस भी आपका क्या है सेम ही है ना। मतलब इस लूप के 2 पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक आपको बोल रहा है बच्चों, उसका रेशियो दे रहा है 8:1। चलिए तो ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो आपको दे रहा B1 बाई B2 का वैल्यू दे रहा कितना, 8:1 दे रहा बच्चों, और यहां से निकालने का ए का वैल्यू R1 R2 आपको दे रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे, इसको आगे हम इसको बढ़ाते हैं इधर, देखिए। तो B1 का वैल्यू बच्चों लिख लीजिए, B1 बाई B2 करेंगे तो देखिए जो कट रहा है उसको हटा दीजिए बच्चों। देखो क्या होगा, बहुत सी चीजें कट रहा है, ठीक है ना। ये ए इससे कटेगा, इससे कटेगा बच्चों, मैं लिख ही देता हूं, अगले बार इसको काट लेंगे। म्यू नॉट आई बाई ए स्क्वायर बाई हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर पावर 3/2। अब बाई कितना हो जाए बताइए, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू 8:1। बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, ए से ए कटेगा और ए से ए कट जाएगा बच्चों, तो ये ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर पावर 3/2 और ये नीचे आ जाएगा बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8/। ठीक है बच्चों, R1 R2 का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा और इसको देखिए जरा, आप लोग इसको नोट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग पहले स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 हट जाएगा, तो स्क्वायर कर लीजिए। तो अगर स्क्वायर कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर के पावर 3 हो जाएगा, है ना। और स्क्वायर किए बच्चों तो 64 हो जाएगा, 64/1। अब फिर बच्चों आप क्या कर लीजिए, 3 को हटा दीजिए, 3 हट जाएगा तो इधर जाओ 1/3 हो जाएगा, पावर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अब बाई ए स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। अगर 3 को हटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 64 के पावर 1/3, तो सीधा सीधी 4 हो जाएगा बच्चों, तो 4/1 हो जाएगा। चलिए तो ए स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अब प्लस 4R1 स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस 4R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो R2 स्क्वायर माइनस 4R1 स्क्वायर। तो R2 कितना दे रहा था बच्चों, R2 0.2 मीटर था, कितना था 0.2 था बच्चों, 0. कितना था 2, समझ रहे ना, 0.2 था। तो आप यहां पर लिख लेंगे 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 कितना था 0.05 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों 0.04 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाए बताइए 4 इंटू 0.05 इंटू 0.05, ये है ना। तो हो जाएगा बच्चों से सोल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए 4 इंटू 0.025 ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों, 4 जीरो है ना, 4 जीरो पड़ेगा तो 1 जीरो और पड़ेगा,
है ना। अब इसको कर लेंगे बच्चों तो आपका कितना हो जाए बताइए, ऐसे कर ही लो ना, 4 जीरो है ना, तो हो जाएगा 100, तो 100/4 जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये से कट जाएगा बच्चों, तो 0.01 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए, 0.01 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 0.01 आप देख लीजिएगा 0.01। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.03, तो 3a² का वैल्यू हो गया। तो a² का वैल्यू कितना हो जाए बताइए, 3 से कट जाएगा तो 0.0, देख रहे हैं ना कैलकुलेशन आ गया यहाँ पर, कोई बात नहीं है। तो a² हो जाएगा 0.01, ठीक है। तो a कितना हो जाए बताइए, 0.01 का रूट है ना, इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, इस बात सोल्व करना चाहते तो 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, मतलब हो जाएगा 0.1, यानी a का वैल्यू बच्चों आ जाएगा, a का जो वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 0.1 मीटर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया था बच्चों, आप अपने से इसको देख लेना, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया 0.1 मीटर। तो आप इसका ऑप्शन जरा देखिए क्या यहाँ पर है, क्या दे रहा ऑप्शन, अब बहुत क्लोज ऑप्शन भी बच्चों, पॉइंट को जरा बढ़िया से देख लीजिएगा, 0.1 भी है और 1.1 मीटर 1.0 मीटर भी है ना। तो ये 0.1 है बच्चों, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे, आप लोग को एग्जाम देना है बच्चों, ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देकर बातें करेंगे, ठीक है ना। हम आपको सिर्फ आइडिया देंगे, ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चन को करना रहता है, लेकिन कैलकुलेशन पर आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या होगा, 31 हो गया। अब हम बात करेंगे 32। रिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस कैरीज इन फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। एक रिंग है बच्चों, एक रिंग बना लीजिए आप, और इस पर कह रहा है कि इनफॉर्मली चार्ज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। इस रिंग पर इनफॉर्मली चार्ज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसका रेडियस जो है बच्चों कह रहा है कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है r, तो r का वैल्यू दे रहा है बच्चों कितना, 10 सेंटीमीटर दे रहा है। r का वैल्यू कितना दे रहा है बताइए, 10 सेंटीमीटर दे रहा है बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलिए। कह रहा रिंग रोटेट्स एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इतना, ये बच्चों रिंग जो है रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना दिया, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड दिया हुआ, क्या दिया हुआ बताइए, एंगुलर स्पीड दे रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए, अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज इतना, मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि ऐसा रोटेट करने की वजह से क्या है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पर आ जाता है, और कितना 3.8 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। तब आपसे पूरा दिन चार्ज कैरीज बाय द रिंग इज क्लोज टू, इस पर कितना चार्ज अगर मान लेते क्यू है, तो क्यू का वैल्यू आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों μ0I/2r, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन करंट नहीं दिया बच्चों, लेकिन करंट निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई चार्ज अगर क्या है ना सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो करंट जो होता है Q/टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, टाइम पीरियड। और ये बात में, और अगर टाइम पीरियड की अगर बात करें बच्चों, तो ओमेगा दे रहा है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो Q अब बाई हो जाएगा 2π इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। आ रही बात में, तो ये हो जाएगा Q 2π, और ओमेगा का वैल्यू कितना दे रहा है बताइए, ओमेगा का वैल्यू 40π दे रहा है, 40π। ये से एक कर जाएगा, ये से आपका क्या 20, तो 20Q हो जाएगा बच्चों, 20Q आपको I का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे ना, पुट कर लेंगे, सबका वैल्यू दे रहा है बच्चों, सभी का वैल्यू आपको क्या कर रहा है, दे रहा है। चलिए, तो B का वैल्यू कितना दे रहा है बताइए, 3.8 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। म्यू नोट का वैल्यू हम जानते भी, इसे दिया भी है 4π इंटू 10⁻⁷, है ना। I का वैल्यू हो गया 20Q, हो गया 20Q। 2I इंटू रेडियस का वैल्यू आपको दे रहा बच्चों कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बच्चों देख रहे हैं ना कि सिर्फ Q ही आपका क्या है, नोन है, क्या है आपको सिर्फ क्या है, Q ही आपका नोन है।
तो क्यू को बच्चों यहाँ पर निकाल लीजिएगा, जो भी वैल्यू आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा। तो शायद इसको सोल्व करने के बाद आता है बच्चों क्लोज टू आता है वैल्यू 3 × 10⁻⁵ तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो आपका बी से मैच करता बच्चों, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया। तो ये 32 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। बच्चों क्या इतना बड़ा खाली क्वेश्चन लिख दिया गया है, आप खाली क्वेश्चन को समझिए, इसका आंसर बहुत छोटा है बच्चों, ठीक है ना। तो खाली इतना आपको, इतना जो है ना आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाने के इतना लिखा हुआ है। और देख रहे हैं 2019 का क्वेश्चन है। तो करा है शोन इन फिगर टू इनफिनिटली लॉन्ग आइडेंटिकल वायर आर बेंड बाय 90 डिग्री एंड प्लेस्ड इन सच वे दैट द सेगमेंट एलिफेंट क्यूब आर अलोंग द एक्स एक्सिस। देख रहे फिगर में, देख रहे एक ऐसे बार है और ऐसे बार है और ऐसे बार ऐसे, फिगर समझ रहे थे क्वेश्चन, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली देख लीजिए क्या फाइंड करने का रहा है, ठीक है। तो कह रहा है एलएम और क्यूब, एलएम इधर है और क्यूब इधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस है वाइल सेगमेंट पीएस एंड क्यूएन आर पैरेलल टू द बाय एक्सिस। देख रहे इसके पैरेलल में इधर जा रहा है, एक इधर और एक इधर जा रहा है, ठीक है। इफ OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ से डिस्टेंस दे रहा 4 सेंटीमीटर, यहाँ से भी दे रहा कितना 4 सेंटीमीटर। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इतना, और O पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, फिगर समझ रहे हैं आप लोग। तो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रहा है एंड द टू वायर्स कैरी इक्वल करंट, दोनों में कह रहा है करंट सेम जा रहा है, यानी करंट का वैल्यू क्या सेम है, ऐसे जा रहा है बच्चों। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी क्या होगा, यानी करंट का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रहा है, तो यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। मान लेते करंट आई, इसमें भी आई करंट है और उसको 10⁻⁻⁴ से क्या कर दीजिए, इक्वेट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या होगा बच्चों, O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए यहां पर बच्चों क्या है ना, यहां पर देखिए ये जो सेगमेंट है ये क्या है ना, ये सेगमेंट की अलोंग ही O पॉइंट है, तो इसके वजह से और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर नहीं हुआ होगा। तो सिर्फ किसके वजह से रहा होगा, PS और QN की वजह से। तो ये तो इनफिनिट, ये सेमी इनफिनिट की तरफ बिहेव कर रहा है बच्चों, ये भी सेमी इनफिनिट की तरफ बिहेव कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं इसके वजह से, तो मान लेते हैं कि B1 होता है और इसके वजह से निकलता है, उसको B2 नाम देते हैं। तो B1 का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, B1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए। B1 का जो वैल्यू हो जाएगा, B1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा μ0I/4πd। डिस्टेंस भी दिया हुआ बच्चों, अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बस इतना लिख लेते हैं। और इसका DL इधर R इधर, तो DL क्रॉस R अंदर की, मतलब बच्चों अंदर की ओर आपका क्या है ना, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है B1। और इसके वजह से जो B2 हुआ, इतने सेक्शन की वजह से जो B2 वैल्यू हुआ, ठीक है, उसका भी वैल्यू तो नहीं हो जाएगा बच्चों कितना, μ0I/4πd। डी का वैल्यू आपको दे रहा है बच्चों, ये भी आपका क्रॉस ही जा रहा है, देख रहे हैं ना, DL इधर R इधर, तो DL क्रॉस R करेंगे अंदर की। तो इनटू द पेज होगा बच्चों, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एक इसमें दे रहा है, एक इसमें दे रहा है ना। तो ऑप्शन में तो दो को तो ऐसा ही छट गया बच्चों, ठीक है ना। कौन छट गया बताइए, ए नहीं होगा और क्या होगा, डी भी नहीं होगा, इनटू द पेज ना, हाँ आपका सी नहीं होगा, या तो बी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। तो बी और डी में बातें करते हैं कैसे निकलेगा, सो है ना। तो अब देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो वो पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 × μ0I/4πd। और बच्चों B का वैल्यू दे रहा 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁴ पुट कर लीजिए, 2 × ठीक है ना, μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ आए तो निकालना ही है, ये हो गया 4π। और डिस्टेंस कितना दे रहा है बच्चों, डिस्टेंस दे रहा है आपको 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻²। अब यहां से सोल्व कर लीजिए, देखिए 4π से 4π कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, है ना। इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा बच्चों कितना बताइए, 2 × कितना हो जाएगा बताइए, 2 × हो जाएगा
10 टू द पावर, ये माइनस टू माइनस, -4 -2 -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इंटू आई हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6, अब बाई 10 टू द पावर -7 ये हो जाएगा 20 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 20 एम्पियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो 20 एम्पियर देखिए बी में, डी में नहीं है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा बताइए सर? इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था बच्चों कितना? 33। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों 34 नंबर, देखेंगे क्या कर रहा है, ठीक है। 34 नंबर देखते हैं, है ना। देखिए भाई जितने भी क्वेश्चन वो कर रहे हैं ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, इससे हार्ड क्वेश्चन और इससे बढ़िया क्वेश्चन तुम आपको क्लासरूम में बच्चों करवाते हैं। अगर वो क्वेश्चन कर लेते तो उसके सामने ये सब क्वेश्चन बच्चों एकदम सिंपल लगता है ना। तो फिर भी हम लोग को मकसद है कि एक क्वेश्चन को टच किया जाए, तो हर क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सोल्यूशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी क्लास कर रहे होंगे रेगुलर मेरे से, तो ये सब चीजें उनके लिए आसान लग रहा होगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करा है। ये करा है करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर आर्क ज्वाइंटेड बाय 2 रेडियल लाइंस एज शोन इन फिगर। आपको इस प्रकार से बच्चों दिया गया, देख लीजिए फिगर को पहले समझ लीजिए। ऐसे आपको दे रहा आर्क, देखो ना, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और करंट बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए, इट कैरीज ए करंट 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट फ्लो करा, तो करा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी, वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा इसको बुद्धि लगा लेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्लासरूम में भी करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं इसको क्या करें। देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना बच्चों, तो इसको 4 भाग में बांट दीजिए। सेक्शन 1 मान लीजिए, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, इसको मान लिए 3 और इसको मान लिए 4। तो 1 और 3 की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं बच्चों, 1 और 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि सर वो पॉइंट जो है ना, कौन पॉइंट, वो पॉइंट जिस पर निकालना है वो वायर के ही अलोंग है। तो वायर के अलोंग होता है बच्चों, ठीक है। तो उसके वजह से उस वायर की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो 0 हो गया तो सिर्फ 2 और 4 हो गया। तो देखिए ये आर के बच्चों, तो आर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बात किए थे, तो B2 पहले लिखिए। क्या लिखिए? B2। क्या लिखेंगे? B2 लिखेंगे। तो B2 जो होता है बच्चों म्यू0 I बाई 4 पाई आर, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो पुट कर लीजिए 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू थीटा इन रेडियन, रेडियन में होता है बच्चों। तो रेडियन में होता है तो कितना हो जाए, ऐसा कर लीजिए ना, और बाद में पुट कर लेंगे, अभी रहने दीजिए, है ना, बाद में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या है ना, इसको रेडियस R1 मान लेते हैं, इसका रेडियस क्या मान लेते बताइए? इसका मान लेते R1, और यहां से यहां तक जो रेडियस होगा बच्चों, यहां से यहां तक जो रेडियस होगा उसको मान लेते हैं R, है ना। तो R1 यहां पर पुट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? R1, और थीटा के जगह पर आपका क्या हो जाएगा बताइए? थीटा के जगह पर हो जाएगा 45 डिग्री, लेके 45 डिग्री को किस में बदल के रखना है? रेडियन। तो पाई बाई कितना हो जाएगा बताइए? ये हो गया B2। और करंट ऐसे जा रहा बच्चों, ऐसे, इसके से मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा कितना? डॉट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए अब इसकी वजह से बात करेंगे बच्चों, तो फॉर्मूला वही रह जाएगा, बस R1 की जगह पर R2 हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं B4। तो म्यू0 I बाई 4 पाई R2 इंटू पाई बाई 4, और ये हो जाएगा बच्चों क्या? क्रॉस हो जाएगा। तो करंट ऐसे जा रहा है तो अंदर की ओर ऐसे जा रहा है, तो इसकी वजह से बाहर की। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फाइंड करने के लिए बहुत सीखे हैं बच्चों, ये सब चीजें खुद से कर लेंगे, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बहुत इस पर एग्जाम्पल करवाए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए ना, क्योंकि अंदर में एक जा रहा है और एक बाहर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाए बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? B2 माइनस B4 हो जाएगा। क्यों बताइए सर? रेडियस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा होगा? ज्यादा, तो यहाँ पर हो जाएगा B2 माइनस B4। अब वैल्यू को बच्चों आप सोल्व कर लीजिए, और वैल्यू पुट करके बच्चों में सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये सोल्व करना आपका काम है। तो सोल्व करने के बाद जो मैच करेगा बच्चों, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो शायद बच्चों ए के साथ मैच कर रहा है, आप देख लीजिएगा अपने यहाँ कैलकुलेशन करके, जो भी आंसर आएगा वही बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सबका वैल्यू दिया हुआ है। आई का वैल्यू बच्चों दे रहा है कितना? आई का वैल्यू दे रहा है आपको कितना बताइए? आई का वैल्यू दे रहा है 10 एम्पीयर, तो ये पुट कर लेंगे,
है ना। R1 आपको पता है कि R1 कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पुट कर लेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और R2 जो है आपका क्या 5 सेंटीमीटर है, इसको भी कन्वर्ट करके पुट कर लेंगे। तो आपको बच्चों शायद इसका मैच कर रहा है ऑप्शन, तो देख लीजिए कैलकुलेशन आपको करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों कितना 34। अब हम लोग देखेंगे 35 नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों टू आइडेंटिकल वायर A एंड B ईच ऑफ लेंथ L कैरी द सेम करंट I। दो वायर है बच्चों, दोनों का लेंथ सेम है और दोनों से करंट क्या कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। कह रहा है A इज बेंड इनटू अ सर्किल ऑफ रेडियस R and wire B is bent to form a square of side A. B and B are the value of magnetic field at the center of circle and square is within the ratio of BA by B. क्वेश्चन को समझिए बच्चे, दो बार पढ़िए, जब तक नहीं समझ में तब तक क्वेश्चन को पढ़िए। और उसके बाद देखिए क्या रहा है कि आपके पास दो वायर है आइडेंटिकल, जिसका लेंथ L है और करंट I है। मतलब एक वायर है और एक वायर है, ये है, इसका लेंथ है लेकिन करंट I फ्लो कर रहा है, इसका भी लेंथ है लेकिन करंट I फ्लो कर रहा है। अब एक को सर्कुलर लूप दे दिया गया है, दूसरे को क्या किया, स्क्वायर बदल दिया, बना दिया गया है। मतलब एक को बच्चों क्या कर दिया ना, एक सर्कुलर लूप हो गया है, और एक जो है आपका क्या कर दिया गया बताइए, एक जो है आपको बच्चों स्क्वायर बना दिया गया। क्या कर दिया गया है, स्क्वायर बना दिया गया। चलो ठीक है, देखते हैं, है ना। और सभी से करंट I फ्लो कर रहा है बच्चों, ये I है, यहां से भी मान लेते करंट क्या है, I फ्लो कर रहा है। इसका सेंटर ऐसे मिला लेंगे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और इसका सेंटर आपका A हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका रेडियस बोल रहा है कि R है और इसका साइड कर रहा है कि A है। तो चलिए लेंथ तो दोनों में सेम बच्चों, तो यहां पर लेंथ लिख सकते हो कितना, L इज इक्वल टू 2 पाई R। और अगर यहां पर लेंथ लिख सकते हो तो L इज इक्वल टू कितना 4 है, इतना तो लिख ही सकते हो, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। हाँ सर इतना लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकल, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या लिखेंगे, BA, इसको नाम दिया गया BA बच्चों, तो होता है फॉर्मूला म्यू नॉट I बाई 2R, है ना। कितना लिख लेंगे हम लोग बच्चों, अगर L के टर्म लिखने की कोशिश करेंगे तो L के टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I बाई 2, और R के जगह पर कितना लिख लेंगे, L बाई 2 पाई, है कि नहीं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा म्यू नॉट I पाई, है ना। अब बाई कितना हो जाएगा बताइए, L हो जाएगा बच्चों BA का वैल्यू इतना हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। इतना आप क्या कर लेंगे ना, लिख लेंगे बच्चों, क्या कर लेंगे, इतना आप लिख लेंगे। दिए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्या ना, BB लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो होगा, ये जो सेंटर होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको नाम थे BB। क्या नाम थे, BB। तो बच्चों हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन लोग पहले भी कर चुके हैं, जरा देख लीजिएगा, है ना। ये अगर स्क्वायर है बच्चों, क्या है ये स्क्वायर है, तो पहले इसके वजह से निकालते इस बाहर के वजह से, ठीक है। तो ये 45 डिग्री है और ये भी क्या है 45 डिग्री, है ना। अगर बच्चों ये अगर आपका क्या ये डिस्टेंस है तो ये बाय 2 हो जाएगा और ये बाय 2 हो जाएगा, आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाय 2 और ये बाय 2 हो जाएगा। और ये 45 डिग्री बच्चों ये एंगल, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, तो इसकी वजह से ए और ये साइड बराबर हो जाएगा, तो ये भी हो गया A बाय 2। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बच्चों, और जितना इसके वजह से होगा उतना ही इसके वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से होगा, सेम डायरेक्शन में। तो आप सीधा सीधे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉइंट पर, उसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 पहले कर दिए बच्चों, अब इसके वजह से निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई D। D डिस्टेंस होता है बच्चों A, ठीक है। तो D डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, A बाई 2, और फिर होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 45 प्लस साइन 45, ठीक है ना। तो 1 बाई रूट 2, अब प्लस कितना हो गया 1 बाई, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 4, काट दे, 4 4 काट ही देते हैं, इसको काट देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बताइए सर, ये हो जाएगा म्यू नॉट I इंटू 2 बाई पाई, ये इधर हो गया ये,
और ये बच्चों हो जाएगा 2/√2। इसको काटेंगे तो बच्चों हो जाएगा √2। और ए के जगह पर बच्चों लिख लीजिए यहां से कितना, ए का जो वैल्यू है ना वो कितना हो जाएगा L/4। इसको ऊपर लेके चल जाएंगे बच्चों L/4, यानी यहां पर आप पुट कर लेंगे L/4। कितना पुट कर लेंगे बताइए, L/4 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 ऊपर चल जाएगा तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा, 8√2 μ0 I/π L हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए इतने बातें समझ में आ रहा है बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा। अब हम लोग BA/BB का रेशियो पूछ रहा है, तो BA कितना हो गया बताइए, μ0 I/π/L। और ये कितना हो गया बताइए, 8√2 μ0 I/π। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए कौन कौन कट रहा है इसको। तो μ0 I कट रहा है, L से L कट रहा है बच्चों, पाई ऊपर चल जाएगा तो π² हो जाएगा कितना बताइए, 8√2 हो जाएगा, π² हो जाएगा बच्चों। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन मैच कर रहा है, π² है ना। तो आपको D मैच कर रहा है बच्चों, कौन मैच कर रहा है, D। कौन मैच कर रहा है बताइए, D मैच कर रहा है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका D हो जाएगा बच्चों। तो एक क्वेश्चन नंबर बच्चों था कितना बताइए, 35। अब हम लोग देखेंगे 36। चार्ज Q is uniformly distributed over a surface of non-conducting disk of radius r। ये डिस्क बोल रहा है बच्चों, नॉन कंडक्टिंग है, पूरा सरफेस पर आपका क्या है, Q चार्ज दे दिया गया बच्चों, ठीक है ना, जिसका रेडियस r है। ठीक है, द डिस्क रोटेट्स about an axis perpendicular to its plane and passing through its center with an angular velocity omega। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्क बना लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये क्या बना लेते हैं, एक डिस्क बना लेते हैं। ठीक है, समझिएगा जरा, ये बना लेते हैं बच्चों, क्या डिस्क बना लेते हैं, है ना। ये आपका डिस्क हो गया, ये पूरी तरह से डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क जो है, ये जो डिस्क है इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन है बोला बच्चों, इसके बाद रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और इसका रेडियस जो दे रहा है, डिस्क का जो रेडियस दे रहा है बच्चों वो r दे रहा है, कितना दे रहा है, r दे रहा है। क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है। और टोटल चार्ज जो Q है यूनिफॉर्मली इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतनी बातें समझ में आ रहा है। चलिए कर रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रोटेशन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B इज ऑब्टेन्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। ऐसा होने से क्या, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहा है, यहाँ पर इसके सेंटर पर, डिस्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहा है बच्चों, ऐसा कर रहा है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, कैसा कर रहा है तो देखते हैं। कह रहा इफ वी कीप बोथ द अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड ऑन द डिस्क एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट। कह रहा है कि चार्ज और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, एंड वेरी the radius of the disk, then the variation of magnetic induction at the center of disk will be represented by। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और r के बीच कैसा रिलेशन होगा, ये आपसे पूछ रहा है बच्चों। चार्ज और किसको, एंगुलर स्पीड को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो चलिए हम इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है ना, कोई करंट नहीं दे रहा, ठीक है ना, लेकिन इसको रोटेशन, ये चार्ज जो है डिस्क पर जो दिया है, रोटेशन होने की वजह से क्या होगा ना, एक करंट हम लोग बात कर सकते हैं। रिंग तो नहीं है, लेकिन हम लोग बोलेंगे करंट एसोसिएट होगा। करंट क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये डिस्क है बच्चों, तो इसका एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा बताइए, रिंग होगा। इसका एलिमेंट क्या होगा, रिंग होगा। तो यहाँ पर जाकर एक हम लोग रिंग कंसीडर करेंगे, और इसको जरा बाहर ले आते बच्चों, इसको क्या कर लेते, बाहर ले आते तो ज्यादा समझ में आएगा। इस रिंग को हम लोग क्या करते हैं ना, बाहर ले आते बच्चों। यहाँ से r डिस्टेंस पर लिए हैं रिंग, समझिएगा। और ये रिंग भी हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा से क्या कर रहा, रोटेट कर रहा। इस पर जो चार्ज है उसको मान लेते हैं कितना, dq। कितना मान लेते हैं, dq। और ये ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये r है तो थिकनेस इसका कितना हो जाएगा बताइए, dr हो जाएगा। ठीक है, और इस पर जो चार्ज होगा dq होगा। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखा जाएगा बताइए। सर मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा, सर रिंग है ना, तो μ0
आई, तो आई के निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते डी आई। इसमें जो करंट होगा इसकी वजह से जो करंट एसोसिएट होगा उसको डी आई नाम देते हैं। तो म्यू नॉट आई या बाई कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, 2R ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। अब हम लोग क्या करते हैं, करंट निकालने की कोशिश करते हैं। करंट, तो करंट जो होता है बच्चों क्या होता है ना, करंट जो होता है वो होता है डी क्यू का चार्ज बाय टाइम पीरियड। यहाँ पर लिखा जाएगा डी क्यू बाय टी लिखा जाएगा, डी क्यू बाय क्या लिखा जाएगा टी। अब इसमें डी क्यू लिखना पड़ेगा बच्चों, इसमें डी क्यू कितना होगा वो देखिए, उसके बाद यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या। तो डी क्यू कैसे लिखेंगे, यानी आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब डी क्यू देखिए, इसमें कितना जो चार्ज है उसको डी क्यू बोल रहे हैं, स्मॉल डी क्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल डी क्यू लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे बताइए, आप लिखेंगे, आप पढ़ते आए इस प्रकार से क्वेश्चन करते आए कि सर पाई आर स्क्वायर में चार्ज कितना है, क्यू है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर इंटू डी आर में जो चार्ज हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा बताइए, डी क्यू हो जाएगा। पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो इसको आप काट लीजिए बच्चों, ठीक है ना, जो कटेगा सो इसको पाई से पाई कर देंगे, तो ये डी क्यू जी कल टू आपका कितना हो जाएगा बताइए, डी क्यू जी कल टू हो गया सर 2Q बाई आर स्क्वायर आर डी आर। अब देखिए डी क्यू को पहले यहाँ पुट कर देंगे, और टाइम ये आपका डी आई आया था बच्चों, ये क्या था, करंट जो था आपका क्या था, डी आई था। ठीक है, जो एलिमेंट हम लोग बात करें ना, तो हम लोग इसको क्या लगाएंगे कि एक करंट जो आया था डी आई आया था, तो डी आई का वैल्यू आप पुट करिए, फिर डी क्यू का वैल्यू पुट करिए, टाइम पीरियड का वैल्यू पुट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो सभी का वैल्यू बच्चों पुट करिए, और इधर देखिए क्या होगा, पुट करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग वहां देखते हैं। इक्वेशन 1 को देखिए जरा, इक्वेशन 1 को, तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा सर म्यू नॉट अब बाई 2R, ठीक है, इंटू डी आई हो गया सर डी क्यू अब बाई टी। अच्छा, और टाइम पीरियड भी नहीं दिया बच्चों, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, इसको एक पुट ही कर लीजिए। तो म्यू नॉट बाई 2R इंटू टाइम पीरियड पर 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा बच्चों चल जाएगा ऊपर, और डी क्यू का वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा 2Q बाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू स्मॉल आर डी आर। आ रही बात समझ में। तो यहां से बच्चों क्या हो गया आपका, यहां पर देखिए, यहां पर ये आर स्क्वायर आर जो स्मॉल है वो कट जाएगा बच्चों, ये जो है ना ये आर और ये आर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, तो हो गया म्यू नॉट ओमेगा क्यू अब बाई कितना हो जाएगा बताइए 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी आर। तो बच्चों डी आर का सिर्फ फंक्शन है, सब तो कांस्टेंट है ना ये, तो 0 से r तक इंटीग्रेशन इसको कर लेंगे, 0 से r तक इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चों। तो ऐसा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट ओमेगा क्यू बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये r से r भी कट गया बच्चों, तो b इनवर्सली हो गया 1 बाई आर, देख रहे हैं ना, b इनवर्सली क्या हो गया 1 बाई आर। आपको r और b के साथ रिलेशन पूछ रहा था बच्चों, और उसके बाद ग्राफ पूछ रहा था आपसे। तो आइए जरा, ए हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये r हो जाएगा, तो इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा बच्चों। हम लोग पढ़े इस टाइप एकदम सिंपल बातें हैं। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए कौन है, सो यहाँ पर ऑप्शन में बच्चों जो है वो कौन मैच कर रहा है बताइए, ए मैच कर रहा है। कौन मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है बच्चों, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या था 36 था। अब हम लोग बात करेंगे